वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन की सुनेंगे। कुरिन्थी अध्याय 9 के वाक्य हम 16 में पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं, हालेलुया। मैं इस पर गौरव नहीं करता, वचन में लिखा है, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, हालेलुया। हमें इस बात पर गौरव नहीं कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है, हालेलुया। मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही नहीं करते हैं, मैं अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार नहीं, मैं संसार के लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार ये काम करते हैं, हालेलुया। वचन में लिखा है हमें धिक्कार मिलता है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, हालेलुया हालेलुया। धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करता, हालेलुया। हमें करना है, हालेलुया। ये सुसमाचार का संदेश हमें नगर नगर तक पहुंचाना है, हालेलुया। यदि हम इसे नहीं पहुंचाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें धिक्कारता है, हालेलुया हालेलुया। देखो वो हमें धिक्कारता है। मुझे तो ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, हालेलुया। क्योंकि जो कृपा हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया है, वो कृपा को हमें एक दूसरे तक पहुंचाना है, हालेलुया। हमें एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें दिया गया है, हालेलुया। हमें बक्सा में बंद करने के लिए नहीं, अलमारी में बंद करने के लिए नहीं, घर में रख के ताला लगाने की नहीं, हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें दिया गया है, हालेलुया। यदि हम इसके देते नहीं एक दूसरों को तो हमारा प्रभु क्या कहेगा? धिक्कार है, हालेलुया। धिक्कार है मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं, हालेलुया। तो हमें ये काम को हमें करना है, हालेलुया। आप लोगों तक हमें पहुंचाना है, हालेलुया। हाँ, जब मैं आप लोगों के पास में पहुंचाता हूँ तो आप लोग नम्रता पूर्वक विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करें, हालेलुया। जैसे बैला के जुआ देते समय वो जमाने में बैला गर्दन झुकाकर जुआ लेता था, हालेलुया। इसी तरह जो ज्ञान मिल रहा है झुक कर नम्र होकर एक ज्ञान की प्राप्त करो, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हमारा ये काम है आप लोगों को देने के लिए, हालेलुया। ये काम हमें सौंपा गया है, ये संदेश आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग नम्रता पूर्वक नम्र होकर विनम्र होकर वो ज्ञान की प्राप्त करो, हालेलुया। सारे लोगों के जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए एक टॉर्च दिया गया है, लाइट, हालेलुया। उसी के सहारे आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन आपके पैर की एक दीपक है, हालेलुया। प्रभु का वचन जो है तो आपके पांव का एक दीपक है, हालेलुया। आप लोग
ये टॉर्च के लाइट को, ये वचन को सुरक्षित रखिएगा। हालेलुया। सोना चांदी खो जाएगा, खो जाने दीजिए। धन संपत्ति खो गया, खो जाने दीजिए, मगर ये प्रभु का वचन आपके जीवन से जाने न पाए, खोने न पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन का रास्ता दिखाने वाला है। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 वाक्य हम 10 में पढ़ते हैं, 10 से 12 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। सुसमाचार में आज हमें प्रवेश हमें बताने जा रहे हैं। हम सब इस पर जरूर मन चिंतन करेंगे। हालेलुया। यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो, हालेलुया, प्रवेश मसीह सुसमाचार के संदेश सुनाने वालों को देख लो। अब उन्हें क्या कहते हैं? अब प्रवेश स्वयं उनसे कहते हैं, यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देता हूँ। हालेलुया। जिस नगर में, जिस गांव में, जिस घर में आपका स्वागत नहीं हुआ, उस नगर से लौट कर आओ, बाजारों में आओ, गलियों में आकर अपने पैर की धूल तक उस घर के, वो गांव की झाड़ दो, वो गांव की, उस नगर की, वो घर की धूल तक तेरे कदम में से नहीं आने पाए। हालेलुया। उड़ के उसे झाड़ कर तब आओ। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। हालेलुया। वहाँ पर चेतावनी देते हैं। हालेलुया। प्रवेश अपने शिष्यों को चेतावनी देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य, हालेलुया, ईश्वर का राज आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम गुमोरा की दशा कहीं अधिक असहनीय होगी। हालेलुया। क्योंकि उस नगर में प्रभु का स्वागत नहीं हुआ है, उस परिवार में, उस घर में प्रभु का स्वागत नहीं हुआ, इसलिए उस घर से निकलते समय अपने पैरों की धूल की झाड़ कर चले आओ। हालेलुया। उस गांव से, उस नगर से तुम्हारे पैर में धूल तक लगकर नहीं आने पाए, फंसकर झाड़ दो वहां पर। हालेलुया। झाड़ने के बाद वचन में बताता है, वचन में लिखा है, यह जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा की, देखो, कहीं अधिक असहनीय होगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग वंचित मत हो जाइए सेवाकारों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, सुसमाचार का संदेश सुनाने वालों के पैर कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का संदेश आपके पास लेकर गए हैं। हालेलुया। आप लोग नम्रता, विनम्रता पूर्वक आप लोग वो शिक्षा को ग्रहण करें। हालेलुया। पता है न, सुसमाचार का, जो लोग सुसमाचार के संदेश सुनाने के लिए आपके पास जाते हैं, उनके
उनके पैर कितने सुंदर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 10:16 में। अब देखो प्रभु यीशु हमसे फिर क्या कहते हैं, याद रखना, भूलना नहीं, बोलना मत। हालेलुया। यीशु कहते हैं जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं अपने शिष्यों से, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा ही तिरस्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वह मेरा तिरस्कार करता है, जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। जिसने मुझे भेजा है उसका तिरस्कार करता है। हालेलुया। कितना सुंदर वचन में प्रभु यीशु कहते हैं हमसे आज, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं, जो तुम्हारी बातों को मानता है और सुनता है, अपने शिष्यों से कहते हैं जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं वह तिरस्कार तुम्हारा नहीं करते, मेरा करते हैं। हालेलुया। जो मेरा तिरस्कार करते हैं उसने उनका तिरस्कार करते हैं जो परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। इस भावना अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि सुसमाचार का संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर है कि वो खुशी का संदेश लेकर आए हैं। हालेलुया। वो मेरे घर में खुशी का संदेश लेकर आए हैं, वो मेरे घर में खुशी का संदेश लेकर आए हैं। मैं कितना भाग्यशाली हैं, मैं कितना भाग्यशाली हैं कि मेरे घर में प्रभु हमारा सुसमाचार का संदेश लेकर भेजा है। हालेलुया। हम कितना भाग्यशाली है कि हमारे घर में प्रभु आया है। हालेलुया। देख लो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में प्रभु आया है। हालेलुया। आप लोग तिरस्कार करना, अपमान करना भूल जाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय हम 12:5 से 6 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए? क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हालेलुया। देख लो, आपको लोगों को पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। प्रभु यीशु ने पुत्र कहकर बुलाता है। हालेलुया। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह कथन या उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हालेलुया। प्रभु ने आप लोगों को पुत्र कहकर पुकारता है कि नहीं? बेटा कहकर पुकारता है कि नहीं? क्या कहकर पुकारता है? पुत्र कहकर, बेटा कहकर पुकारता है। हालेलुया। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। हालेलुया। देख लो, जिसे पुत्र मानता है, जिसे पुत्र कहता है, प्रभु उसे दंडित करेगा। हालेलुया। उन्हें कोड़े लगाएगा। हालेलुया। उन्हें डांटेगा, उन्हें कोड़े लगाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरे पुत्र, प्रभु की अनुशासन की अपेक्षा मत करो
और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें फटकारता है। हालेलुया। जब हमें फटकारता है तो हमें पता नहीं चलता हमें किस लिए फटकारता है। हालेलुया। हमें क्यों फटकारता है? क्योंकि तुम लोग उत्साही बनो। हालेलुया। हम सब उत्साह को भूल जाते हैं, हम सब उत्साही नहीं बनते हैं। हालेलुया। हमें उत्साही करने के लिए प्रभु हमें डांटता है। कौन अपने बेटा के नहीं डांटेगा? पढ़ने में ध्यान लगाओ, काम में ध्यान लगाओ, अच्छे मार्ग में ध्यान लगाओ। कौन बाप अपने पुत्र को नहीं डांटता है? डांटता कि नहीं? जिनको प्यार करता है उन्हीं के डांटता है। हालेलुया। जिनकी प्यार करता है उसी के डांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। देख लो, जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाएगा। हालेलुया। क्यों कोड़े लगाएगा? तुम लोग उत्साही बनो। हालेलुया। तुम लोग सत्य मार्ग पर आगे बढ़ो। हालेलुया। तुम लोग सत्य मार्ग पर आगे बढ़ो। हालेलुया। अंधकार में मत चले जाओ, पाप में जीवन बिताना छोड़ दो, तुम लोग ज्योति में चलो मेरे बेटा मेरे बेटियां। हालेलुया। उन्हें अंधकार से उन्हें प्रकाश की ओर, उन्हें मृत्यु से उन्हें जीवन की ओर ले चलने के लिए उन्हें डांटता है। हालेलुया। सभी माता पिता अपने बच्चों को इसीलिए डांटते हैं ना, इसीलिए हम सबों को डांटना होगा। हालेलुया। हमारा प्रभु हमें डांटता है। हालेलुया। उत्साही बनो। हालेलुया। जब हमें डांटता है तो हम लोग क्या करते हैं? धीरे से रास्ता बदल लेते हैं। जब हम डांट सुनते हैं, कोड़ों की मार सुनते हैं, तो धीरे से अपना रास्ता बदल करके बाबा जी के पास चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पाप में जीवन में भटक जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें पिता के फटकार से भटकना नहीं है। यदि पिता के फटकार से, पिता के डांट से यदि पुत्र दूर हो जाएगा तो पुत्र न जाने कहाँ चला जाएगा। हालेलुया। पिता के डांट से यदि पुत्र दूर हो जाता है, वो पुत्र न जाने कितने पाप में, जीवन में, कितना अंधेरे में वो पुत्र भटकता रहता है। हालेलुया। याद रखना, जब हमारा पिता हमें डांटता है, तो अपने पिता का स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब हमारा पिता हमें फटकारता है, अपने पिता के सन्निधि में रहना है। हालेलुया। हमारा पिता हमें डांटता है, हमें तुरंत अपने पिता के पास पहुंचना है। हालेलुया। हालेलुया। उनके फटकार से, उनकी डांट से हमें दूर नहीं जाना है। हालेलुया। यदि हम उनके फटकार से, उनके डांट से यदि हम दूर जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, वहाँ शैतान दहाड़ते हुए खुशी के मारे आनंद बना रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपको अंधकार में शैतान इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अंधेरा में शैतान इंतजार कर रहा है। हम अपने पिता के फटकार से जब दूर होते हैं तो कहाँ जाते हैं? अंधकार में, पाप में, वहाँ शैतान मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा, पुत्र पिता की फटकार से दूर मत होना। तो हम लोगों को दूर होना है, दूर नहीं होना है ना। अपने पिता के फटकार से कभी दूर नहीं, अपने पिता की सन्निधि में रहना, उनके करीब में रहना है। दर्द आए, दुख मिले, पीड़ा मिले, समस्या आए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सुधार के लिए। हालेलुया। सत्य मार्ग पर चलने वाले
भाई बहन बेटी बेटों के जीवन में यदि समस्या आया है तो समस्या उनके लिए एक कृपा का एक माध्यम है। हालेलुया। वो कृपा का एक माध्यम है। आप लोग उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु मैं इस समस्या के लिए, मैं पीड़ा के लिए, मैं दुख के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारे एक एक दुखों में, एक एक पीड़ाओं में, एक एक समस्याओं में हमारे उसमें ईश्वर का राज्य छिपा हुआ है। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम दूर हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो हमें आज समझना है, हमें दूर होने की जरूरत नहीं है। न जाने कितने लोग दूर हो गया। हालेलुया। न जाने कितने लोग दूर होकर अंधकार में भटक रहे हैं, पाप में जीवन में बिता रहे हैं। हालेलुया। तो हमें पिता के फटकार से दूर होना है। पिता के फटकार से हमें कभी दूर नहीं होना है। उन्हें सन्निधि में उनके साथ रहना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे लोगों को यीशु